नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पेश कर दिया गया है और स्पीकर ओम बिरला ने इस पर चर्चा करने के लिए 8 घंटों की मोहलत भी दी है। देखिए, चर्चा भी चल रही है और कई सारी जानकारियां भी छन के बाहर आ रही हैं, जिस पर एक बातचीत करना, जिस पर चर्चा करना लाजिम हो जाता है। तो एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, आपको भी जी। सबसे पहले तो रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए, ये दोनों उच्च सदन हो या लोकसभा हो, दोनों सदनों में इस पर कंटिन्यूटी में बहस चलेगी और ये समझ लेने की बात है। और 2 दिन और सत्र रह गया है, तो इस लिहाज से इसको जल्दबाजी में है एनडीए की सरकार। जल्दबाजी में आपको एनडीए की सरकार दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है रवि देखिए, जी। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, चिराग पासवान की पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, जो एनडीए फोल्ड में है, वह इस मुद्दे को लेकर के वक्त जो संशोधन जो विधेयक आ रहा है, जिस पर जेडीयू जो एनडीए फोल्ड में है उसने व्हिप भी जारी किया है। कामेश्वर कामत जो एमपी हैं, जो उन्होंने व्हिप जारी किया है। तो देखिए, व्हिप जारी हो गया, हर पार्टी की ओर से, हर दल की ओर से व्हिप जारी होता है। लेकिन जल्दबाजी की हम बात क्यों कर रहे हैं कि देखिए, सारे लोग कह रहे हैं, सारे लोग कहने का मतलब जो एनडीए के पार्ट एंड पार्सल हैं, जो अभी तक हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उहापोह की स्थिति है। चिराग पासवान की पार्टी भी जो है, पिछले दिन उनकी पार्टी का भी उस पर प्रतिक्रिया आई थी कि उस पर अभी और समय इसमें लेना चाहिए। इतनी जल्दबाजी करने की क्या आवश्यकता है, ये बात कही जा रही है। तो ये जल्दबाजी करने में, हड़बड़ी में गड़बड़ी। और देखिए कि जेडीयू के अंदर जो रूलिंग पार्टी है, जो एनडीए का पार्ट एंड पार्सल है, नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी के अंदर से ही कहीं ना कहीं गुबार फूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जेडीयू में 2 फाड़ होते हुए नजर आ रही है। देखिए, अब वो तो कह रहा है कि जिस तरीके से जेडीयू के एमएलसी हैं, वह कहते हुए नजर आए, गुलाम गौस की बात गुलाम कर को, रहे हैं आप। जी जी, जब किसान विधेयक जो वापस हो सकता है, तो ये विधेयक क्यों नहीं, वक्त वाला संशोधन बिल क्यों नहीं वापस हो सकता है? ये देखिए, बात को तो पकड़ना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और देखिए, बलधुनकी में किसी बात को कह दीजिए। पार्टी के जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, वह भी कहते हैं विधेयक में उनकी बात, उनकी पार्टी की बात को माना गया है। ठीक है, बात माना गया है। आपने भी देखा कि किरण रिजिजू जो संसदीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने भी लोकसभा में कहा। तो यह सब तो बात है। ललन सिंह ने भी कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुसलमानों का सशक्तिकरण हुआ है, अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण हुआ है, कांग्रेस से हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देखिए, यह पॉलिटिकल बयानबाजी अलग है, लेकिन जो आप जितनी बात अगर अंदर में जितना अंदर में इसको पेनिट्रेट करेंगे, जाएंगी, तो निश्चित रूप से मुसलमान जो अल्पसंख्यक हैं, उनके बीच में अजब सी स्थिति बनी हुई है। आप उनके पॉकेट में जाइए, आप उनसे बात करिए, आप देखिएगा कि वक्त बिल को लेकर के किस तरीके से नाराजगी है मुसलमानों में। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी कि इस वक्त चर्चा चल रही है लोकसभा में, और देखिए, चर्चा चल रही है तो निकल के कई सारी बातें भी सामने आ रही हैं। क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं? देखिए, हम थोड़ा सा लोकसभा का सिनेरियो बता देते हैं थोड़ा सा, कि लोकसभा में आपको जो सदस्यों की संख्या क्या है। तो लोकसभा में 542 सदस्य हैं, वो उनकी कैपेसिटी। एनडीए के पक्ष में 13 दलों का अलायंस पार्टनर कह लिया जाए, तो 13 दलों का 289 एमपी साथ में है, माने सदस्य हैं उनके साथ में। इसी तरह से विरोध में अगर विपक्ष की बात करें, इंडिया ब्लॉक की हम लोग बात करें, तो उसमें 15 दल हैं। तो 15 दल में जो अगर यदि उनके साथ में जो हम लोग बात करें, तो 223 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है विपक्ष में। तो ये देखिए, वहां से पास हो जाएगा। जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, आप बिहार में इस बार चुनाव है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। देखिए, तो लोजपा जो कह रहे थे, हम बात को हम लोग इधर चले आए। लोजपा अधिक समीक्षा की हिमायती रही है। लोक जनशक्ति पार्टी जो जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी, वह कहती है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तेलुगु देशम क्या कह रहा है, जो एनडीए फोल्ड में है, स्ट्रांगली जो टीडीपी की बात करें, उनका कुछ एतराज है इस बिल पर, लेकिन फिर भी वह नायडू का एतराज है इस बिल पर, लेकिन समर्थन फिर भी हो रहा है, मिल रहा है उनका। अब देखिए, जेडीयू को चुनाव, देखिए, मुसलमानों के मतों की नाराजगी का तो डर है कि चुनाव होगा तो मत
कहीं वोट जो है सो किधर उधर को नहीं जाए, इस लिहाज से बहुत हम्म, टैक्टफुली उसको टैकल किया जा रहा है। ठीक है। जेडीयू की बात हमने, और भारतीय जनता पार्टी तो इस विधेयक को पास करवाने में पूरे जुटी हुई है। जोर शोर से लगी हुई है बिल्कुल, कि किसी बिल्कुल। भी तरह हुक और क्रुक हम इसको पास करा लें। बाय हुक और बाय क्रुक इसको पास बिल्कुल, करा रहे हैं। बिल्कुल। जी, अब देखिए ओवैसी की पार्टी क्या कर रही है, ओवैसी खुद क्या कर रहे हैं, जो एआईएमआईएम वह कर रहे हैं। देखिए बिल को असंवैधानिक बताया है ओवैसी ने, ठीक है। और मुसलमानों के धर्म की स्वतंत्रता की मुखालफत करता है यह विधेयक। वो उनका, उन्हीं की हम डिट्टो बात कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा। चंद्राबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान और जयंत चौधरी को उन्होंने कहा है कि इस इनको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, ये अभी आगे देखिएगा क्या होगा। यह बात कहते हुए आपको यह तो निश्चित रूप से देखिए, हड़बड़ी में जल्दबाजी में गड़बड़ी की बात जो कही जा रही है वही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन चर्चा चल रही है रवि जी, क्या कुछ वहां से निकल के आ रहा है? देखिए अब देखिए कौन कौन सी बातों का जिक्र हुआ? हाँ, वही हम कह रहे हैं कि देखिए अब जैसे इस बिल के बारे में ही अब संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, रिजिजू ने कहा कि यह समृद्ध विधेयक का नाम उम्मीद हो गया है। उम्मीद हो गया है उम्मीद, इसका नाम। जी। हाँ, ये कनेक्ट करता है। उम्मीद नाम इस तरीके से है कि यह आम आवाम में कनेक्ट करता है, इस लिहाज से इसका नाम रखा गया है। किरण रिजिजू ने कहा है कि इसका नाम जो है सो उम्मीद किया गया है। नंबर एक बात। और उन्होंने उसके बाद देखिए कहा है वक्फ बोर्ड जो ट्रस्ट है, वक्फ बोर्ड भी ट्रस्ट है, इसमें जैसे ऑब्जेक्शन किया जा रहा था कि इसमें दूसरे धर्म के लोग नहीं आएंगे, नॉन मुस्लिम को आप मेंबर क्यों बनाइएगा? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसी बात को उन्होंने क्लियरिटी के साथ कहा लोकसभा में कि वैसे वक्फ बोर्ड में ट्रस्ट है तो उसमें जिस तरीके से अन्य धर्म के लोग रहते हैं उस तरह से इसमें भी दो माने लोग रहेंगे, इसमें कहीं किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये बात है। और 4 से अधिक मुसलमान इसके सदस्य रहेंगे, इसमें जो ट्रस्ट बनेगा इसमें, तो उसमें 4 से अधिक नहीं रह सकते। हाँ नहीं रह सकते, सॉरी, हाँ नहीं रह सकते। अच्छा, किसी धार्मिक कार्यकलापों में जो है सो इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा, यह सब भी वह कहते हुए नजर आए इसमें। यानी कि धार्मिक कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगी सरकार। बिल्कुल। और एक और बात इसमें अहम बात है कि 1995 के का जो प्रावधान था उसको बहाल किया गया है इसमें। क्या था 1995 का प्रावधान? जिसमें कहा गया था कि वही व्यक्ति वक्त बना सकता है, वक्त बोर्ड की बात है, वही व्यक्ति बना सकता है जो 5 वर्ष तक, रेगुलर 5 वर्ष तक जो इस्लाम धर्म का पालन किया हो। जिसने 5 सालों तक रेगुलरली इस्लाम धर्म का पालन किया हो। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये तो नॉर्म्स है, तो निश्चित रूप से यह बात तो है। लेकिन अब यह जो जितनी बात है उसमें एक बात जो मुसलमानों को या अल्पसंख्यक को रास नहीं आ रही है कि बिल का जो है सो विरोध करने की बात, जैसे एक दो बात है वो हम बताना चाहेंगे। अब देखिए इसमें क्या कुछ बदल गया है, ये क्या बताइएगा जी। बिल्कुल। अब जो कोई गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का सीईओ बन सकेगा, यहाँ पर आपत्ति है। यहाँ पर आपत्ति है। ये देखिए ये आपत्ति है। दूसरा क्या है कि राज्य के बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम नियुक्त होंगे, जो यहाँ पर भी आपत्ति हाँ है। बिल्कुल। जो अब जो बोर्ड बनेगा उसमें 2 गैर मुस्लिम नियुक्त होंगे। अब तक ये प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन इस तरीके से। और तीसरा और सबसे अहम जानकारी रखने वाली बात यह है कि जिलाधिकारी जो डीएम होंगे, डीएम तय कर सकेंगे कि विवादित संपत्ति वक्फ बोर्ड की है या नहीं। अच्छा, हाँ, यानी कि डीएम के हाथ में बड़ा पावर दे दिया बिल्कुल गया है। मैंने किसके, अब डीएम गाइडेड, जाहिर सी बात है आपत्ति होगी यहाँ बिल्कुल। पर। तो अब डीएम गाइडेड बाय सरकार, तो वो निश्चित रूप से यह सब जो आपत्तिजनक बात है जो कि, और इसके अलावा तो 44 मामले तो है ही है, बताए गए हैं कि 44 ऐसे मामले हैं जिस पर की आपत्ति है। तो ये निश्चित रूप से, और आपने देखा भी था कि बीते दिन जब वक्फ बोर्ड की जब कमेटी, हर जगह पार्लियामेंट्री कमेटी बिहार में भी आई थी, तो हर जगह मूव कर रही थी। यहाँ पर भी वह सबसे राय विचार मशवरा किया, लेकिन जितना होना चाहिए उस पर बहुत ऑब्जेक्शन किया गया है।
यही है। यानी कि उस हिसाब से संशोधन नहीं किया गया, संशोधन नहीं किया गया, ये नहीं किया गया। आम आवाम की धारणा है। ठीक है, ठीक ये है। हम और आप नहीं करेंगे, आम आवाम की धारणा है। जितनी बात कही गई थी वो उतना। और इस बात को लेकर के आपत्ति भी है, नाराजगी भी है, लेकिन रवि जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खबर तो ये भी आ रही है कि संसदीय कार्य मंत्री ने जेडीयू की मांग मान ली है। कौन सी मांग थी जेडीयू की जिसको संसदीय कार्य मंत्री ने मान लिया है, यानी कि जेडीयू ने भी अब हामी भरी देखिए, जेडीयू की मांग क्या थी कि जेडीयू की मांग को मान लेने की बात तो पहले से ही चली आ रही थी। जेडीयू के जो बात, अब देखिए नॉर्मली जो बात, जितनी बात कही हम लोगों ने पहले कहा है, लेकिन एक बात देख लीजिए, अब सबसे बड़ी बात है कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, उस पर जाएंगे, लेकिन जेडीयू की मांग क्या? जेडीयू की मांग है कि जो प्रावधान है, जो प्रोस्पेक्टिव जो प्रोस्पेक्टिव हो, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव हाँ, तो रेट्रो नहीं होके प्रोस्पेक्टिव हो, तो उसका मतलब कि उसको बढ़ाना है, उसको बढ़ाने की बात है। लेकिन अब क्या रेट्रो होगा, क्या प्रोस्पेक्टिव होगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब इसको पब्लिक डोमेन में आने दीजिए, दोनों उच्च सदन से भी पास होने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा कि कहाँ तक ये बात बढ़ करके जाती है। यानी कि आप कह रहे हैं कि बात तो बढ़ चुकी है और बढ़ करके कहां तक जाती है ये भी आने वाला वक्त बताएगा। और देखिए अंत में हम बात करेंगे और जिक्र करेंगे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का। काफी बमक गए हैं, कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। देखिए जितनी बात है और जितनी बात ऑब्जेक्शनेबल दिखाई पड़ रही है, तो वो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, वह निश्चित रूप से उच्च न्यायालय के शरण में जाएगा, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि जिस तरीके से इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। आप देखिए एक एक चीज को, अब जैसे वक्फ बोर्ड की कमेटी में कौन मेंबर होंगे, डीएम तय करेंगे, उसमें कौन कौन मेंबर में भी अब जो है सो अब सरकार की सहमति होगी, तो ये कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इंटरफेरेंस करवाया जा रहा है। तो ये इस लिहाज से, और चुनाव है बिहार में, इस बात को समझना पड़ेगा। तो क्या होगा यह समय बताएगा। और जिस तरीके से अंदर में और भी आग सुलग रही है, तो अभी दोनों सदनों से पास हो जाने दीजिए। 4 तारीख तक सदन है लोकसभा, उसके बाद से आपको सब कुछ स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा। सब कुछ स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। तो फिर ये पूरी बातचीत और पूरी खबर आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।